इनकम के कितने हेड? 5 में। अब चला एक कैलकुलेशन रिलेटेड थोड़ा, अदर सोर्स में तो सीधा सीधा था ना, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है। सबसे पहले कोई भी टैक्स, कोई भी हेड में एक वर्ड हमेशा मैटर कर जाता बाबू, और वो है क्या? कौन से कंडीशन फुलफिल होंगे कि इस हेड में इनकम क्या होगा, आएगा, या कौन से कंडीशन फुलफिल होंगे कि ये टैक्स देना होगा। पूरे लॉ के लिए तो टैक्सेबल इवेंट, भाई ये घटना हुआ तो इनकम टैक्स आ गया, ये घटना हुआ तो जीएसटी आ गया, ये घटना हुआ तो कस्टम ड्यूटी आ गया। तो हर एक में घटना है। अब घटना बोल, चार्जिंग सेक्शन बोल। अब एक बार हुआ कि ये घटना हुआ तो इनकम टैक्स, तो फिर किसी ने आगे कहा इस हेड में ही क्यों, बोला ये घटना होगा तो इसी हेड में आएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं चार्जिंग सेक्शन। कौन सा सेक्शन? जैसे सैलरी का क्या था चार्जिंग सेक्शन का मेन वर्ड? चार्जिंग सेक्शन का मेन वर्ड एम्प्लॉयर एम्प्लॉई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट का रिलेशनशिप। अदर सोर्स में क्या था? जो किसी और हेड में नहीं गया और इनकम के डेफिनेशन में इनकम है वो, ठीक है। तो सीधी में भी ऐसा ही कुछ होगा। तो सीधी में दो वर्ड है। यदि आपने कोई कैपिटल एसेट्स, यदि कोई आपने क्या किया, ट्रांसफर किया, और उस पे कोई प्रॉफिट एंड गेन्स हुआ, तो वो आएगा कैपिटल गेन। क्या है दो मेन वर्ड? कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर किए, तो वो हेड क्या होगा? कैपिटल गेन। क्लियर? तो अब आ जाओ, तुम भी बोला भाई ये दो वर्ड का पहले मतलब समझना होगा कि कैपिटल एसेट्स किसको कहते हैं। तो कैपिटल एसेट्स का डेफिनेशन व्यापक कॉम्प्रिहेंसिव है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में बोला है मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, सब लपेट लिया। ईवी प्रॉपर्टी, ईवी प्रॉपर्टी, ईवी प्रॉपर्टी, सीधा सा बात है। सब क्या है? प्रॉपर्टी ही तो है ना भाई। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, तो कहने का मतलब है ईवी प्रॉपर्टी सब प्रॉपर्टी है भाई। तो प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट? एनी काइंड। और एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय व्हाट? एफआईआई, बाहर वाले लोग जो है। और यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, यूनिट लिंक्ड ऑन और आफ्टर, यानी ये दो चीजें जो सिक्योरिटी और यूलिप था ना, इसके पहले कैपिटल एसेट्स नहीं था, बट अब वो लोग भी किस में आ गया। लेकिन उन लोगों को छोड़ दिया जिन लोगों को 1010D में एग्जम्पशन मिलता है। 1010D में क्या है? ऑन विच 1010D नॉट एप्लीकेबल। तो प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। फिर इनकम टैक्स वाले को क्या लगा, बहुत बोल दिया लग रहा है, अब कम करना होगा। अब उसको क्या लगा? तो फिर क्या बोला? डज नॉट, बोला ये सब कुछ छोड़ के। क्यों? अब वो तुमको नहीं जानना है क्यों। बोला पहला क्या है, अब छोड़ने को बोला ना, तुम ज्यादा दिमाग क्यों लगाएगा, पर ज्यादा दिमाग लगाएगा तो ध्यान रख,
ये सब चीजें पीजीबीपी में जाती हैं। तो उसको बोला भाई अब किसी के लिए, भाई कार तुम्हारे लिए एसेट्स होगा तो जो बेच रहा है डीलर उसके लिए भी तो एसेट्स है, बट उसके लिए स्टॉक भी तो है। तो वो इसलिए बोला क्योंकि इसका कैलकुलेशन सीजी में नहीं होगा, कहाँ होगा, पीजीबीपी में होगा। फिर क्या है, पर्सनल इफेक्ट। पर्सनल इफेक्ट मतलब जिसे आप पर्सनली यूज करते हो। अब इसको बेचने के बाद यदि सीधी सरकार मांगे भाई इसको बेच ही सकता है कबाड़ी वाले को 50 पैसा में, और इसका भी सीधी कैलकुलेशन करने लगे, तो सरकार बोला देख भाई इस पे लेना मेरा इरादा, बट पर्सनल में वो क्या होना चाहिए। बोला फिर तो घर में भी रहते हो, ये भी तो पर्सनल है, तो फिर बोलोगे इस पे भी नहीं देंगे। बट वो बोला क्या होना चाहिए, मूवेबल। ये क्या है, इमूवेबल। यानी घर पर्सनल है, बट उसको बेचोगे तो कैपिटल गेन में कैलकुलेशन क्या है, करना पड़ेगा। समझ गए। पर्सनल में सिर्फ किसको छोड़ा, मूवेबल। अब बोला सर फिर तो पंखा भी मूवेबल है ना, खोल लेने के बाद तो मूवेबल ही हो गया। एसी भी खोल लेने के बाद क्या हो जाएगा, घर तो नहीं होगा, अब इसको खोल के कहाँ ले जाएगा। बट आजकल लोग घर भी खोल के क्या कर रहे हैं, पूरा शिफ्ट कर रहे हैं। घर मतलब बिल्डिंग सही, लेकिन अभी भी उसको बोला क्या है, इमूवेबल। ठीक है। तो मूवेबल बोलने का मतलब फिर सरकार को लग रहा ज्यादा बोल दिए, कुछ में लेना था। उसमें भी कुछ को छोड़ के, वो पर्सनल है, मूवेबल है, फिर भी हम उस पे क्या करेंगे, लेंगे। बोला कौन सा, ज्वेलरी। और बाद वाला पांचों अमीरों के शौक। पांच बाद वाला पांचों कौन, गरीबों के पल ये जरूरत नहीं है। अब एक पेंटिंग तुम बोलता 5 करोड़ का, गरीब बोलता 5 रुपए में नहीं लेगा, 5 करोड़ का बात कर रहा हूँ, वो ऐसे ही घुमाया हुआ है। आप बोलते हो 5 करोड़ सीधा सा बात है, वो अमीरों के शौक, वो अमीरों के शौक है। तो इसलिए मैंने कहा पांचों कौन है, अमीरों के शौक। ये 6 पर्सनल है, फिर भी वो क्या बोला, उनको छोड़ दो क्योंकि उस पर हम लेंगे। ठीक है। फिर क्या बोला, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन व्हाट, गांव के खेती की जमीन। फिर बोला गांव का परिभाषा, तो जो एग्रीकल्चरल इनकम में देखा था, 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर वाला, बाउंड्री लाइन के अंदर भी शहर माना जाएगा, उससे दूर गांव होगा। और वेरियस टाइप्स ऑफ गोल्ड बॉन्ड और गोल्ड डिपॉजिट स्कीम। गोल्ड बॉन्ड और व्हाट, और एक का नाम रहा क्या, इनको छोड़ के बाकी सब कैपिटल एसेट्स है। समझा, क्या बताया, कैपिटल एसेट्स की परिभाषा ये रहा, तो ही सीधी होगा, नहीं तो सीधी कैलकुलेट नहीं होगा। बुझलेन। तो याद रखने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, याद रखने के लिए हम लोग कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड एक्सेप्ट क्या, स्टॉक, पर्सनल मूवेबल लेकिन कुछ को छोड़ के, रूरल एग्रीकल्चरल, गोल्ड बॉन्ड या डिपॉजिट, और व्हाट। समझ में आया। लिमिट वाला एरिया वही जो वहां पे बताए थे, इधर कार्ड टीवी हाउस होल्ड फर्नीचर वो सब पर्सनल मूवेबल में आ जाएगा।
तो ले दे के कंक्लूजन जो आगे तुम्हें लिखना है, ठीक है। अदर सोर्स का तो पूरा भेजे नहीं थे, भेजे नहीं थे तो अदर सोर्स का पहले वाला सैलरी तो पूरा भेज ही चुके थे। तो अदर सोर्स में यदि बोलोगे तो आगे से बेसिक अपना 110 वाला पार्ट रख लेना। चल, कैपिटल गेन जो सुन रहा था, अब 6 को छोड़ के तो एक लाइन से कंक्लूजन क्लियर कर लेना। क्या? प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, तो क्या बोला? सब लपेटे में क्या है? आ चुका है। सब लपेटे में आ चुका है, बट सरकार को लगा कि कुछ चीजें थोड़ी ज्यादा जाती हो गई हैं, तो लास्ट में उसने एक तरह से जनरल परिभाषा, ये लॉ का नहीं है, तो इट इंक्लूड्स व्हाट, टेंजेबल एंड व्हाट, क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड मतलब बोले तो कुछ भी। अब तुम मेरा ज्ञानोदीन का नाम लिया तो वो तो इंटेंजेबल है भाई, वो भी तो मेरा क्या है? प्रॉपर्टी है। सिंबल लिया तो भी मेरा प्रॉपर्टी है। तो वो सब भी बेचा, तो वो सब किसके दायरे में आ गया? कैपिटल एसेट्स के दायरे में। सलामी भाड़ा का घर, सलामी भाड़ा का एक होता अपना घर है, और एक होता लोग 20-25 रुपया वाला रूम वाला भाड़ा भी क्या करते हैं? बेच के निकल लेते हैं। तो बोलते ना घर बेचा, लेकिन पूछा घर कितना था, बोला ना, बोला भाड़ा पे था। तो कुछ भाड़े वाले लोग भी घर क्या करते हैं? अपना भाड़ा किसी दूसरे को क्या करके बेच के निकल लेते हैं। रूट परमिट बस चलाने का, पार्टनरशिप में जो फर्म का हिस्सा था, तेरा हिस्सा था, वो भी तू बेच सकता है। इंटरेस्ट इन पार्टनरशिप फर्म, तो मामला समझा। ये सब कैपिटल एसेट्स के दायरे में क्या है? मतलब सरकार को सीधा लगता भाई कमाया ना देना, ये चीज छोड़ के, ये चीज छोड़ के। तो एक सवाल सीधा सीधा पहले हम लोग यही सोचते हैं, भाई इसमें बताओ तो कौन सा कैपिटल एसेट्स है, कौन सा नहीं है। इलस्ट्रेशन 1 बोलो। 1 कैपिटल एसेट्स है, यस और नो? नो तो दूसरा यस, तीसरा नो, चौथा पर्सनल इफेक्ट नो। पर्सनल इफेक्ट नॉर्मली बोला तो वही सब 5 को छोड़ के नो। सातवां यस, वियरिंग अपैरल, ज्वेलरी में ही आ गया ना। नेक्स्ट पर्सनल मूवेबल नो। पर्सनल, खाली पर्सनल में क्या था? ज्वेलरी और वो अमीरों वाला ज्वेलरी, यस। बिल्डिंग, रूट परमिट, रूट परमिट वो भी तो एक अधिकार है। वो भी मेरा क्या है? एक रूट पे बस चलाने का अधिकार है तुम्हारे पास, तुम उस किसी और को क्या किया? बेच दिया। सिल्वर यूटेंसिल्स डिपेंड करता है, उस चांदी के बर्तन में खाना खाता है तो नो, और नहीं खाता है तो यस। मतलब पहले समझ, मेरा पर्सनल है, मैं उसे क्या करता हूँ? जनरल यूज होता है। तो कुछ लोग चांदी के बर्तन में भी खाते हैं भाई, बहुत लोग हैं। सोना चांदी च्यवनप्राश, सोना चांदी, तो लगता है क्या है? सोना चांदी च्यवनप्राश का मतलब क्या? शरीर को हर एक तरह का मिनरल चाहिए ना, तो सोना भी चाहिए, चांदी भी चाहिए, तभी तो चांदी वाला मिठाई मिलता है। चांदी वर्क रियल चांदी होता है। वो 5 रुपया में चांदी लगी, 50 रुपया दे, तो चांदी का वर्क वाला मिठाई क्या है? चल,
तो डिपेंड करता है, कुछ नहीं बोला तो यस कर ले। अब सिल्वर कौन, बहुत कम ही लोग चांदी के बर्तन में खाते हैं भाई। बुलियन गोल्ड बिस्किट, टेनेंसी राइट, कोई भी तरह का इन्वेस्टमेंट, एनएससीबी इन्वेस्टमेंट है यस। 7% गोल्ड बॉन्ड, वर्क ऑफ आर्ट, शेयर, मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, पर्सनल नहीं है, बिजनेस में है। बिजनेस और पर्सनल में अंतर है, ठीक है चे, समझा? क्या है ये? कैपिटल एसेट। ये क्या है? ये सब में हम लोग पढ़ रहा था, कैपिटल एसेट्स है। कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर करने से कैपिटल गेन होता है। अब ट्रांसफर एक बहुत बड़ा व्यापक वर्ड है, सेल एक छोटा वर्ड है। सेल एक क्या है? ट्रांसफर मतलब कभी पढ़ोगे आगे, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। मोबाइल आपको दे दिया, हमने तुमको अधिकार दिया ना इसमें। मोबाइल बेचा, मोबाइल बेचना मतलब क्या? इसमें जो मेरा अधिकार था वो मैंने आपको क्या किया? ये मैंने आपको दे दिया। ये तो घमंड वाली बात। तू कौन होता, तू बनाया इसको? तू भगवान है कि बनाया इसको? तू खरीदा क्या, तू भगवान है? तूने इसमें अधिकार खरीदा। तू यदि इसे खरीदता तो तू मरने के बाद इसको तू लेके जाता। तेरा कुछ नहीं है, तेरे पास सिर्फ क्या है? एक ओनरशिप है, यूज करने का अधिकार है। और मैं तुमसे पैसा लेके वो अधिकार में क्या कर सकता हूँ? तुमको दे दूंगा। तो उसी केस में है ट्रांसफर, बेच दे, एक्सचेंज कर, छोड़ दे, बस ट्रांसफर है। तो व्यापक मतलब है। अभी सिर्फ छोटा सा मतलब जान ले, बेचना इज ए पार्ट ऑफ वॉट, ट्रांसफर। लेकिन ट्रांसफर का रियल फीलिंग क्या रहा? बस तेरा अधिकार खत्म हो गया। अब चाहे वो किसी भी कारणवश, सरकार जबरदस्ती ले ली, अधिकार खत्म हो गया। तेरा अधिकार खत्म होने को ही क्या बोला गया? ट्रांसफर। लॉ पढ़ोगे फोर्थ में, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, वहां थोड़ा सा ये सब चीज तुम्हें अब मिलेगा। लॉ की प्रॉपर्टी, हमने कहा प्रॉपर्टी इस सेंस में नहीं कि प्रॉपर्टी है, इसमें मेरा प्रॉपर्टी अधिकार है। आप कुछ लेके नहीं आए थे, कुछ लेके नहीं जाओगे, यहीं से सब लिए हो, यहीं से। अब मायापुर में सन्यासी जी मेरे को बोले भी तो बरबस मन में निकल भी आया। जब जा रहा था तो तुम लोग के आगे बढ़ जाने के बाद एक सन्यासी मिले। अब वो बोले कि बच्चा सुनो, हम भी चल दिया। अब कोई ये बोले कि क्यों गए, क्यों फंसे, ये सब तो बकवास की बात है। अब उसमें जब ये ब्लॉगिंग कर रहा था तो थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर, चंद्रोदय मंदिर में पहुंचे हम लोग। ट्रेन शेड्यूल लेट हुआ, एक रुपया जहाँ नौ, चलिए पहले इसके पूरा दिखा चला, जहाँ 365 दिन 24 घंटा चलता रहता है, वहां से निकला तब तक एक सज्जन मिल गए यहीं पे। अब जा ही रहा था कि मिल गए। बहुत सारे ग्रुप में आ रहे, जरूर बांग्ला हिंदी दोनों से लेकर कहाँ जा रहे हैं? हम आए हैं हावड़ा से। हाँ हाँ, कोई भी
कितना बजे? कोई भी टाइम, वो तो आ ही जाएंगे। एक्चुअली साथ में मेरे 83 स्टूडेंट्स हैं, उनको लेके आया हूँ। ठीक है, जरूर। मैं 2008 से आ रहा हूँ, जरूर। तो अब वो मेरे को, अब वो जब दिखा रहे तो हम भी देख रहे थे। देखिए, यहाँ देख, उसके बाद वो मेरे को बोल रहा था, तो मैं भी बोला चलो, बोल रहा है, करते हैं। बहुत बढ़िया। कितना देना सर? जितना चाहिए ना जितना देता हूँ। ये बहुत बढ़िया। हाँ, प्राइस नहीं बताया मेरे को, बोला जितना इच्छा आप दे दो। तो हम भी सोच रहे क्या दे, 101 रुपीज चलो डोनेशन के तौर पे ही दिया। इसके बाद देख, मैं कुछ नहीं दे सकता, उनका है सर, उनका अपने पास तो मेरा क्या है। वो मेरे को बोला कि आपने बहुत कुछ दिया। एक 100 के बाद बोला 1 रुपया और दो, दिक्कत है। मैं कुछ नहीं दे सकता, उनका है सर, उनका अपने पास तो मेरा क्या है, जो उन्होंने दिया प्राप्त किया, वो और दे, और देता है। चलिए, तो फिर चल रहा था 15 मिनट तक। पुष्प समाधि। तो ये सब ज्ञान इसीलिए यहाँ निकलता है, तुम्हारा कुछ नहीं है। तुम तो सिर्फ अधिकार थोड़ा दिन के लिए क्या है, तुम्हारे बाद किसी और का अधिकार होगा, उसके बाद किसी और का अधिकार होगा। ट्रांसफर। अब आ जा कैपिटल गेन के चैप्टर में, प्रैक्टिकल वाले हिस्से के लिए। कैपिटल गेन दो तरह का है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यानी सिर्फ सीधी नहीं है। तो हुआ भाई ये दोनों कहां से? तो तुम कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर करते हो तो सीधी ना। कैपिटल एसेट्स को क्या करते हो? कैपिटल एसेट्स भी दो तरह का हुआ, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर करोगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर करोगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो मुद्दे की बात, कैलकुलेशन तो दो होंगे, दो कैलकुलेशन में से अब रहा कि कैपिटल एसेट्स दो कैसे पहचानेंगे? तो नाम से ही लगा, कैपिटल एसेट्स वही है, चाहे वो ज्वेलरी हो या कुछ भी, वही कभी शॉर्ट टर्म होता है और कभी क्या है, सेम। तो शॉर्ट और लॉन्ग एक टाइम की बात कर रहा, वो कम समय रख के बेचे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, ज्यादा समय रख के बेचे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल। ये नहीं कि कुछ अलग होता, वो सेम एसेट डिपेंडिंग अपॉन, सेम एसेट डिपेंडिंग अपॉन पीरियड ऑफ होल्डिंग,
पीरियड ऑफ, आखिर किसी एसेट्स को बेचे हो तो आप उसे होल्ड कर रहे थे ना, उसके बाद बेचे हो, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग कम समय रहा तो शॉर्ट टर्म, ज्यादा समय रहा तो लॉन्ग टर्म। यानी सेम एसेट्स पे अब तुझे भी लगा, फिर आपका वही ज्ञान कि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो कैलेंडर देखना आना चाहिए, क्योंकि अब कैलेंडर इंपॉर्टेंट होगा, कब से कब तक शॉर्ट टर्म, कब के बाद लॉन्ग टर्म। तो ध्यान रखिए, दो कैलकुलेशन करना है, बट उसके पहले क्या, वो शॉर्ट टर्म है या वॉट लॉन्ग टर्म है, डिपेंड करता है क्या, पीरियड ऑफ होल्डिंग। अब बोला सर वो डेडलाइन क्या, जिसके बाद वो लॉन्ग टर्म हो जाए। उसके पहले एक और चीज पीरियड ऑफ होल्डिंग में, पीरियड ऑफ होल्डिंग बोले तो किसी दिन आपने खरीदा, किसी दिन आपने उसे क्या किया, खरीदने को अंग्रेजी की दूसरी भाषा में बोल सकता है एक्विजिशन या एक्वायर्ड। तो तेरा एक डेट ऑफ एक्विजिशन होगा, डेट ऑफ, और फिर तू उसको किसी दिन क्या किया, सेल को तू बोल सकता है जिस दिन तूने क्या किया, ट्रांसफर किया, बेचा, तभी तो सीजी हो रहा है। तो तूने ट्रांसफर किया कैपिटल एसेट। अब यहाँ एक वर्ड है, जिस दिन बेचा उस दिन होल्ड किया, दिन में तो बेच दिए। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग के समय डेट ऑफ ट्रांसफर को क्या करेगा, एक्सक्लूड करेगा, उसको छोड़ करके, क्योंकि उस दिन तो बेचा ही है। तो क्लियर कर। अब हम लोग सब में क्या ढूंढेंगे, किसी एसेट्स को पहले देखना होगा शॉर्ट टर्म है या वॉट लॉन्ग टर्म, क्योंकि कैलकुलेशन दोनों का थोड़ा सा अलग है। शॉर्ट टर्म का कैलकुलेशन अलग, लॉन्ग टर्म का कैलकुलेशन क्या है, अलग है। तो उसके लिए क्या ध्यान रखना है, डेट ऑफ एक्विजिशन एंड व्हाट, डेट ऑफ ट्रांसफर सब में ढूंढेंगे, क्योंकि वो सवाल ऐसा होगा कि वो आपको तारीखों में उलझा देगा, वो आपको तारीखों में क्या करेगा, उलझा देगा। जैसे आपने अभी कहा नंदिनी रेसिडेंशियल स्टेटस की तरह, तो तुमको सब में फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा का पूरा देख लेना होगा कि वो कौन सी तारीख की बात कर रहा है, अदरवाइज सब में डेट ही डेट मिलेंगे, ये डेट वो डेट, ठीक है। और इन्हीं सभी डेटों से ढूंढना होगा किस दिन खरीदे हैं और किस दिन ट्रांसफर किए हैं। अब जैसे ही ट्रांसफर हो गया तो उस दिन को छोड़ करके, यानी यहां से एक दिन पहले, वन डे बिफोर, वन डे, तो डेडलाइन है नॉर्मली 3 साल, अप टू 3 ईयर, ऑब्वियसली अप टू 3 ईयर, 3 साल एक दिन रख के बेचा, कटअप ध्यान रखना, अप टू 3, एग्जैक्ट 3 साल पे बेचा शॉर्ट टर्म, 3 साल एक दिन रख के बेचा तब लॉन्ग टर्म, जनरल 3 साल, कुछ एसेट्स के लिए 1 साल, कुछ एसेट्स के लिए 2 साल, कुछ एसेट्स के लिए 1 साल, कुछ एसेट्स के लिए क्या, तो वर्ड पे गौर है। टाइप ऑफ कैपिटल गेन दो, लॉन्ग टर्म एंड व्हाट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किससे, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किससे, एक एसेट्स हमेशा शॉर्ट टर्म होगा, वो भले ही 5 साल बाद बेचो, भले ही आप, वो एसेट जिसपे डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, वो एसेट जिसपे क्या हुआ है,
उसको हमेशा किस पे डाल दिया, वो शॉर्ट टर्म। ये लॉ बोला है, तुम दिमाग मत लगाओ। बिजनेस में ना पर्सनल लेवल पे तो डेप्रिसिएशन नहीं होता है, घर के लेवल पे बिल्डिंग में तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं हुआ। जिसका बिजनेस है उसके लिए डेप्रिसिएशन हुआ, और जिसका बिजनेस है उसमें भी बहुत सारे एसेट्स है जिसपे कोई डेप्रिसिएशन नहीं हुआ। क्लियर है? पीरियड ऑफ होल्डिंग का जनरल केस कितना बोला? अप टू 3 एंड मोर देन 3 ईयर। स्पेशल केस 1 ईयर किसके लिए? लिस्टेड डिवेंचर, लिस्टेड डिवेंचर। और इन सब के लिए कितना साल देखेगा? 1 साल। 1 साल बाद ही किंतु लॉन्ग टर्म हो जाएगा ये। और 2 साल में अनलिस्टेड शेयर और इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब कौन? लैंड, बिल्डिंग, ये सब लिस्टेड डिवेंचर। और अनलिस्टेड डिवेंचर 3 साल। अनलिस्टेड डिवेंचर क्योंकि इधर नहीं है। क्लियर है? लिस्टेड बोले तो कौन? स्टॉक एक्सचेंज में जिसका लिस्टिंग हुआ है, शेयर मार्केट। और पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या बोले? डेट ऑफ सेल को छोड़ इमीडिएटली प्रीसीडिंग, एक दिन पहले तक। और व्हाट, समझा कुछ? तो थोड़ा सा जो समझा उसको सवाल में देख कि 5 सिचुएशन में सोच, शॉर्ट टर्म है या व्हाट, लॉन्ग टर्म है। पहला क्या बोला? पहला बोलता है वो हाउस प्रॉपर्टी किस दिन खरीदा? 15 अक्टूबर 21। सवाल देख ध्यान से, किस दिन खरीदा? 15 अक्टूबर 2021। बेचा कब? क्लियर है? क्या हो जाएगा? शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? बेहोशी में देख रहा है, इसी को बोल रहे हैं। क्या लगा था, क्यों बोल रहा हूं, क्यों इतना जोर दिया? तुम लोग को लगता है बच हो गया। अक्टूबर में खरीदे हो, नवंबर में बेच रहे हो, तो अक्टूबर अक्टूबर 1 साल, अक्टूबर अक्टूबर 2 साल, नवंबर तो 2 साल से ऊपर हो गया भाई। और हाउस प्रॉपर्टी इमूवेबल है। हाउस प्रॉपर्टी क्या हुआ? तो फिर क्या होगा? लॉन्ग टर्म। कब तक शॉर्ट टर्म होता? 15 अक्टूबर 2022 को बेचता तो, 23 को सॉरी, 15 अक्टूबर 2023 हुआ तो एग्जैक्ट 2 साल होता। क्योंकि यहां से 2 साल क्या, 14 अक्टूबर 23 ना। 1 से 31, 1 जनवरी से 31 जनवरी 1 साल, 31 दिसंबर, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 जनवरी से 1 जनवरी 1 साल 1 महीना, सॉरी 1 महीना बोला, 1 दिन, 1 साल। 2 जनवरी को बेचा तो 1 साल 1 दिन हो गया। तो 15 अक्टूबर 21 से 14 अक्टूबर 22, एग्जैक्ट 2 ईयर। 15 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 23, 2 साल 1 दिन। तो 16 अक्टूबर को यदि बेचे होते ना, तो आप लॉन्ग टर्म में चले गए। इस दिन बेचे तो 1 दिन पहले तक ना,
क्या बोले, जिस दिन बेचे उसके एक दिन पहले तक देखेंगे ना। यदि आप 20 दिन बेचे हो तो फिर ये डेट तो छोड़ देंगे ना। फिर यहाँ तक तो एग्जैक्ट कितना हुआ, 2 साल ही हुआ। और इधर है कौन सा, और ये इमूवेबल ही है ना। क्या है, तो क्या रहा पहला, लॉन्ग। आराम से डेट देख फिर बोल। भाई महीना भी देखना, क्या महीना ही बढ़ गया है, खाली दिन देख रही है। खाली 10 का 10 देखती तब तो 2 ही होता। 2 साल 1 महीना होने चला, 2 साल, तो 2 साल 1 महीना हुआ तो क्या बोलेगी। नंबर 2, आंख बंद करके लॉन्ग टर्म, 11 से 24। नंबर 3, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। भाई वो कैपिटल एसेट्स ही नहीं है, तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में क्या चक्कर में पड़ा। पर्सनल कार है भाई। ठीक है, चल नंबर 4 बोल। लिस्टेड शेयर में 1 साल देखना है, इसे शेयर में कितना देखना है, 1 साल तो शॉर्ट टर्म। और नंबर 5, 15 से 24। बुझलन दादा, और समझ में आया। हम्म, बुझलेन, बुझना नहीं चाहती है। हाँ, समझ गया।